हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन with uniform velocity 25 meter per second. A particle is to be fired from the car in such a way that it returns to the car when it has moved 100 meter. The speed of projection must be clear. तो ध्यान से सुनो इधर बेटा। जैसे हम लोगों के पास कोई भी एक गाड़ी है जो कि अगर इधर की तरफ में जा रही है किसी भी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से, तो इसमें जितनी भी चीजें प्रेजेंट होंगी सबकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में होगी ही होगी। अब सुनो, अगर हम किसी भी पार्टिकल को कोई भी वेलोसिटी देते हैं जिसका कोई कंपोनेंट मान लो इधर भी है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी वो 25 से ज्यादा होगी, मतलब वो कार से आगे चली जाएगी। समझ में आ रही बात? और अगर हम पीछे देते हैं तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी हॉरिजॉन्टल में वो 25 से कम हो जाएगी, मतलब वो कार के पीछे गिर जाएगी। तो कार पे ही गिरने के लिए हम केवल और केवल इस पार्टिकल को एक वर्टिकल वेलोसिटी ही प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो होगा क्या कि जब ये कार यहां कहीं पहुंचेगी, आपको दिया गया 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए, तो 100 मीटर का डिस्टेंस जब ये कवर करेगी तो अब क्या होगा, इस पार्टिकल के पास कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी ही और वर्टिकल वेलोसिटी भी आपने दे दी, तो ये कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेस करते हुए कार पे पहुंच जाएगी। मतलब हम लोगों को ये वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है, कितनी, जितनी देर में कार 100 मीटर ट्रेवल कर जाए। तो यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए लिखें कार के लिए, तो कार का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर और s बराबर ut मिल जाएगा, क्योंकि हाफ at स्क्वायर में एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो t बराबर आ रहा है 4 सेकंड, मतलब कार पॉइंट ए से, मान लो इसको अगर हम ए बोलते हैं, तो ए से बी तक पहुंचने में लगाएगी 4 सेकंड, यानी इस पार्टिकल को 4 सेकंड पे वापस ग्राउंड पे आ जाना चाहिए। मतलब पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में जीरो हो जाना चाहिए। तो पार्टिकल के वर्टिकल के लिए तो u बराबर u है, एक्सेलरेशन बराबर -10 है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होते, तो सिंपल यहां से अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं तो ut हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू जीरो होना है u, और t की जगह 4 है, 1/2 10 इंटू 16 टी का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अगर हम इसको उड़ा दें तो ये हुआ 5 टाइम्स, तो 4u इज इक्वल टू 80, तो u बराबर हमारे पास आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी, हमको केवल वर्टिकल ही दे सकते थे, ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड बेटा ये सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।